यमुना के घाट पर इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। और उनके साथ में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स आपको नजर आएंगे जो कि इस वक्त यमुना की सफाई करने के लिए पहुंचे हैं। एक दिन एक घंटा और हर एक व्यक्ति का प्रयत्न, कुछ इस तरह से आप लोग जो एक शपथ लेकर यमुना में पहुंचे हैं। कितना बदलाव एक व्यक्ति का भी होता है और किस तरह से यमुना की सफाई की जा रही है सर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नदी को साफ करना वो तो महत्वपूर्ण है ही, मगर लोगों में जागृति लाकर नदी को गंदा करना अगर हम बंद करेंगे तो उससे भी बहुत बड़ा पहला फ़ायदा होता है और वो रोकना भी अत्यंत आवश्यक है। सभी को जागरूक करके ही ये काम हो सकता है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीएसएफ के करीब 75 जवान ये जो नदी के किनारे पे यहाँ पर अगर कोई कुछ डालने जाएंगे तो उसके रोकने के लिए आज उसको डिप्लॉय किया गया है और करीब और 75 यानी करीब 150 लोगों को यहाँ लगाया जाएगा और नदी को भी साफ करेंगे और नदी में अगर कोई गंदगी डाल रहा है उसको भी रोकेंगे। तो ये भी एक पहला प्रयोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश को आह्वान करते हुए लाल किले से 2014 में ही स्वच्छता के लिए आग्रह किया था, उसका भी परिणाम हमें दिख रहा है। मगर पर्टिकुलर जब दिल्ली में ये यमुना नदी को जो इस तरह से गंदी हुई है कि पूरे देश के लोग उसके ऊपर दुखी हैं, उनको लगता है जैसे माँ गंगा को सफाई करने के लिए सफलतापूर्वक जो काम हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी काम होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री अमित शाह जी मुख्यमंत्री दिल्ली, हरियाणा सीएम, जहाँ जहाँ से भी सबने अपनी अपनी जवाबदारी तय की है, पूरा प्लान बना हुआ है और वो प्लान में सभी लोग, हमारे मंत्रालय के भी अधिकारी सहित सभी लोग उसके ऊपर अपना काम शुरू किया है। बहुत ही जल्दी आपको इसका परिणाम दिखेगा। यमुना जो स्वच्छ होनी चाहिए ऐसा जो लोगों की अपेक्षा है वो पूर्ण होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि आपने बताया कि कई सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अब आम तौर पर डिप्लॉय किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना हो, तो उनका डिप्लॉयमेंट अब शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में सर? हो गया, आज तो बीएसएफ के जवान हैं वो आज डिप्लॉय हो गए हैं। वो सभी घाटों पर रहेंगे दिल्ली के यमुना पर? टास्क फोर्स है वो घूमते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, जहाँ जहाँ पर भी कोई गाड़ी में आके अगर कचरा डाल रहा है तो उसको रोकेंगे, उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, सरकार को देकर उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। उनके ऊपर फाइन भी दिया जाएगा फिलहाल क्या? उनको समझाएंगे भी लोगों को और काम भी करेंगे, साथ में खुद भी काम भी करेंगे। उनका बहुत सालों से अनुभव है, उन्होंने माँ गंगा के ऊपर भी काम किया हुआ है, उसी में से अभी 150 लोगों को यहाँ लिया है और आवश्यकता होगी तो और भी लोग ज़्यादा डिप्लॉय करेंगे। सर, हमने लॉकडाउन के दौरान देखा था, तस्वीरें दिखाई थी लॉकडाउन के दौरान कि यमुना अपने आप में कितनी साफ़ हो गई थी। जब यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका गंदा पानी यमुना तक पहुँचना बंद हो गया था तो अपने आप में स्वच्छ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रीज़ का रोल है वो भी इसमें आ रहा है, उसको लेकर भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इंडस्ट्री एक रोजगारी देती है, उसको बंद करना भी मुझे लगता है कि वो भी ठीक नहीं है। मगर जो इंडस्ट्री है उसने अपना एफ्लुएंट ट्रीट करके ही छोड़ना चाहिए और उसके लिए जो पर्याय है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपको पूरे एशिया में सबसे बड़ा एसटीपी जो हमारे मंत्रालय के 95% पैसों के साथ और दिल्ली सीएम का, दिल्ली गवर्नमेंट का भी 5% पैसे के साथ जो बना है उसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी ऐसे नए एसटीपी बनेंगे, उसके द्वारा ट्रीट होकर ही पानी जाएगा। तो उसके ऊपर भी काम बड़ा हो रहा है। डेयरी का भी जो एफ्लुएंट आ रहा है उसको भी रोकने के लिए उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसके लिए भी आयोजन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सब मिलकर जो काम दिल्ली वासियों के साथ मिलकर काम करेंगे, जो गंदगी ना डालें उससे भी फ़ायदा होगा और जो डली हुई है उसको निकालने में मदद करें, तो उसके साथ ही काम हो जाएगा। और हमें विश्वास है कि ये जो संकल्प लेकर पूरे दिल्ली वासियों के साथ आप सभी के माध्यम से हम जो जुड़ रहे हैं उसके अंदर परिणाम जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल सर, जैसे कि आपने कहा कि ट्रीटेड पानी ही जो फैक्ट्रीज द्वारा है वो डाला जाएगा, तो ऐसे में जो फैक्ट्रीज इस नियम का पालन फिलहाल नहीं कर रही हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उनके लिए कार्रवाई कानूनी व्यवस्था भी है और करनी भी चाहिए और होगी भी, क्योंकि हमें नदी को गंदी होने से रोकना है, उसको पोल्यूटेड होने से रोकना है, क्योंकि ये तो जीवन धारा है, दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और जो भगवान कृष्ण में मानने वाले लोग हैं वो तो यमुना को बहुत ज़्यादा उसकी आस्था भी है और छठ भी आने वाला है। और छठ हम तो रोज़ छठ मान के उसको नदी स्वच्छ रहे
उसकी कोशिश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। केंद्रीय जल मंत्री आपको इस वक्त नज़र आएंगे CR पाटिल साहब, और उनके साथ में उनकी टीम नज़र आ रही है। इसी के साथ हम तस्वीरें ज़रा आपको कैमरा पैन करके भी दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं वो पहुंचे हैं, और इस तरह की शर्ट्स जो हैं वो पहने हुए हैं। क्या लिखा हुआ है सर आपकी शर्ट पे? नमामि गंगे। क्या कहेंगे सर, आप कितने वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर? आप जो शर्ट पहने हैं, काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं, कितनी देर से काम कर रहे हैं? NGOs भी आए हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है, जैसे नमामि गंगे है इस साइड, उस साइड जल विभाग है, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। हमने शपथ ली है, हम 100 लोगों को और दिलाएंगे, जैसा कि हमारे DG सर ने बोला है। नमामि गंगे टी शर्ट पहनकर जो कई सारे वॉलंटियर्स हैं आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। देखिए जगह जगह जो यहाँ यमुना घाट पर कालिंदी कुंज के कूड़ा मौजूद था उसकी सफाई की जा रही है। कई घंटे हो गए हैं तब से वॉलंटियर्स के द्वारा ये सफाई अभियान लगातार जारी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह के जनहित के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जहां पर यमुना की सफाई एक बहुत ही अहम और मुख्य मुद्दा है। और दिल्ली के लिए कितना ज़्यादा मुख्य मुद्दा है, कितना अहम ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव आए हैं तब यमुना को लेकर बातचीत रही है। और इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती है इतने सालों के अंतराल के बाद, तो उसमें यमुना की सफाई को लेकर किया गया वादा भी टॉप पर है। और उस वादे का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए, पालन करते हुए आपको तस्वीरें नजर आएंगी इस वक्त यमुना की सफाई अभियान की, जो अपने आप में बहुत सुकून पहुंचाती हैं, क्योंकि गंदगी भरी यमुना किसी को देखना पसंद नहीं है। और जब यमुना की सफाई हो रही है तो ऐसे में खूबसूरत तस्वीरें नजर आती हैं। कितना सामान आपने, इतनी गंदगी इकट्ठी कर ली, कितनी देर से आप लोग काम कर रहे हैं? 8 बजे से शुरू किया है इसे। करीबन आपके 40-50 मिनट हो गए होंगे। किस एक हर व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपना रोल समझे। यहाँ पर जब आप ऐसे कूड़ा करकट उठा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों की? हाँ, सिविक सेंस की मतलब ये बताता है कि हमें ये सब काम रेगुलरली करते रहना चाहिए, ताकि ये कभी कूड़ा करकट यहाँ पे इकट्ठा ही ना हो। हमें हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए विदाउट किसी की ये इवेंट क्रिएट करने के बना। जी तो देखिए ऐसे में तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। लगातार सफाई अभियान, गंगा की सफाई करते हुए आपको वॉलंटियर्स नज़र आएंगे। साथ में जो जल शक्ति मंत्री हैं वो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना घाट की, जहां पर इस वक्त यमुना घाट की सफाई का अभियान लगातार जारी है, जिसमें जल मंत्री भी शामिल हुए, साथ में तमाम वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं और एक सुखद, एक बेहद सकारात्मक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।